ओके, तो अब जब उसको बाउंसिंग रेट नहीं कराना, इट्स मीन कि हमारा जो हीरो सेक्शन है इट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट किस लिहाज से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो आज हम देखेंगे और एक प्रॉपर एक हीरो सेक्शन बना के यहाँ से अलविदा करेंगे। तो पहली बात हमारे पास, मैंने कल भी बात कही थी कि एक चीज़ मेक श्योर कराना बहुत ज़रूरी है कि जिस इंडस्ट्री के लिए या जिस बंदे के लिए आप हीरो सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्लाइंट हैं या कौन से कस्टमर्स हैं या कौन से यूजर्स हैं जो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। इट्स मीन यू नीड अ वेरी शॉर्ट या वेरी लॉन्ग मीटिंग विथ योर क्लाइंट, ठीक है। आपको अपने इस स्टेप को कहते हैं कि यू शुड बी क्लियर कि वो शुड केयर एंड वाई। वो मेन कस्टमर, ठीक है, वो कस्टमर क्यों आपके पास आए, वो क्यों आपके हीरो सेक्शन में आके रुके, उसको क्या चाहिए, ठीक है। ये आपको, जाहिर सी बात है, आपका जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो आपको बताएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करना चाह रहे हैं, राइट। क्या पता वो शूज़ के कोई है तो वो शूज़ को सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सो इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि आपके कस्टमर, ठीक है, या आपके क्लाइंट के जो कस्टमर्स हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। वाई दे शुड केयर, पहला स्टेप ये है जहाँ पर आपको जो है ना आपसे आपको क्लाइंट की बात करनी होती है, आपसे क्लाइंट को मतलब कि उससे रुजू करके चीज़ों को फाइनलाइज करना होता है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है क्रिएटिंग अ वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेम आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वायर फ्रेम इज एवरीवेयर, ठीक है। जब वायर फ्रेम आप बनाते हो तो वहां पर आप सिर्फ वायर फ्रेम नहीं करते हो, आप कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बनाते हो, कुछ आइडियाज भी बनाते हो, राइट। नाउ आइडियाज क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला लाइन है, जो टैग लाइन है, वो आपने ऐड कर लिया, ठीक है। नीचे आपने उसी के हवाले से एक शॉर्ट पैराग्राफ ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने CTA ऐड कर दिया, इमेज कौन सी होगी, ठीक है। ऊपर जो सेक्शन में जो वो होते हैं बटन, जो मेन्यू बटन्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। CTA2 कहाँ होना होगा। इस लिहाज से आपने क्या करना है, 4 से 5 वायर फ्रेमिंग बनानी है। वायर फ्रेमिंग के अंदर आप जो है ना अपना अलाइनमेंट भी सेट करते हो, क्या हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे या लेफ्ट टू राइट अलाइन करेंगे एफ पैटर्न में, ठीक है। ये भी हम सेट करते हैं। तीसरे में हमारे पास आता है कि क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स। क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर आप चीज़ों को थोड़ा सा परखते हो, ठीक है। इमेज कहाँ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस साइड में होनी चाहिए, आप डिफरेंट आइडियाज बनाते हो। अच्छा, यहां पर एक और बोनस टिप आपको दे रहा हूं। कभी भी क्लाइंट के लिए जब आप कोई
डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, तो पहले उससे वायर फ्रेमिंग को कंप्लीट करके, उससे वायर फ्रेमिंग को ओके करके आगे बढ़ना, अदरवाइज मसले होंगे। वायर फ्रेमिंग आप उसको सेंड करेंगे, वो उसको फाइनलाइज करेगा, तब ही आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, मिस्टेक होगा, ठीक है। वो बोलेगा ये तो मैंने बताया नहीं था, ये तुमने क्यों बनाया, तो टाइम आपका ज़ाया हो गया। देखो डिफरेंट ऑफिसेज डिफरेंट तरीकों से काम करते हैं, बट आपका काम प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त जाते हैं ऑफिस में, कहते हैं ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं होती वहाँ पर, एंड आई डोंट नो व्हाई। होनी चाहिए, क्योंकि इससे टाइम बचता है और अच्छा काम होता है, ठीक है भाई। तो फोर्थ स्टेप हमारे पास है डेवलपिंग इमेजरी। आपका जो इमेज है, आप उसमें जो इमेजेस यूज कर रहे हैं उसको हम डेवलप करते हैं, उसको हम प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है। अब हीरो सेक्शन का जो इमेज है ना, वो अमूमन एडोब फोटोशॉप से गुजर के एडोब एक्सडी या तो फिग्मा के अंदर आता है। उसको पहले बनाया जाता है, उसको अपने मकसद के लिहाज से उसको बनाया जाता है, कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि हमारा जो हीरो सेक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, या उसकी जो इमेज है वो प्रॉपर तरीके से बन जाए, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास आता है डिज़ाइन, उसको हम प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। हमारा जो वायर फ्रेमिंग है वो क्लाइंट की तरफ से ओके हो चुका है, और हमारे जो इमेजेस हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं, हमारा कंटेंट तो पहले फाइनलाइज हो चुका था वायर फ्रेमिंग में ही, ठीक है। अब बारी है उसको डिज़ाइन करने की, अब आप प्रॉपर उसके अंदर कलर्स ऐड करेंगे, उसमें चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। अगर डिज़ाइन के अंदर आप प्रॉपर जो है ना स्टाइल गाइड बनाना चाहते हो, विच इज़ अ गुड थिंग, तो आप स्टाइल गाइड बनाएंगे, ठीक है, और हायरार्की वगैरह सेट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। नाउ व्हाट इज ऑप्टिमाइज हियर? ऑप्टिमाइज इज ऑल अबाउट इमोशनल टच कैसे देना है उसको, ठीक है। अब एक यूजर जब तक इमोशनल नहीं होगा वो बाउंस ही करता रहेगा। अब इमोशनल का मतलब ये नहीं है कि वो वाला इमोशनल, इमोशनल मीन जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हो उस लिहाज से वो इमोशनल हो सके, जो सर्विसेज आप देना चाह रहे हो उस लिहाज से वो इमोशनल हो सके और वहां ठहर सके, ठीक है। तो इमोशनल में हमारे पास आता है कि हम कस्टमर साइड को देखते हैं कि व्हाट वी शुड ऐड यू नो समथिंग। फॉर एग्जांपल अक्सर सीटीए के अंदर आपने देखा होगा कि गेट योर शूज, एक होता है बाय नाउ इट्स नॉट अ यू नो इमोशनल थिंग, गेट योर शूज इज अ इमोशनल थिंग, ठीक है। आप योर वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने अपने कुछ कस्टमर्स के रिव्यूज ऐड कर दिए, नाउ इट इज इमोशनल, कि भी इतने लोगों ने इतने लोग हमारे जो है ना सर्विस से जो है ना माला माल हो चुके हैं, ठीक है, या इतने लोगों ने हमारे शूज को खरीदा है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने नीचे कुछ मशहूर जो ब्रांड्स है जिन्होंने आपसे चीज़ें खरीदी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो जो वेबसाइट है, आपका जो बिजनेस है वो ऑफिस ऑफिस के जो अंदर जो फर्नीचर होती है वो है, ठीक है। क्या पता इरफान ने अपने ऑफिस के लिए लिया हो, इरफान जो ने जो, क्या पता गराज वालों ने आपसे फर्नीचर लिया हो, जो मशहूर मशहूर जो लोग हैं, ठीक है। तो आपने उनके नीचे ऐड कर दिया कि अवर ट्रस्टेड कस्टमर्स, ठीक है। वहाँ पर दराज का लोगो आ गया, ठीक है, इरफान का लोगो आ गया, और फूड पांडा का आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बंदा इमोशनल के अच्छा इतने बड़े बड़े ब्रांड्स ने इनके साथ काम किया है, या इनके सर्विसेज को लिया है, या इनके प्रोडक्ट को लिया है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हो, आप एक इमोशनल टच उसको देना शुरू कर देते हो कि क्या होना चाहिए, किस तरह से एक कनेक्शन बिल्ड करें, और किस तरह से हम उसका जो कस्टमर का जो ट्रस्ट है उसको गेन कर सकें, ठीक है भाई। सो ये 6 स्टेप हैं, 6 स्टेप के साथ हम आज एक हीरो सेक्शन बनाएंगे। हाँ, मैं तैयारी करके आया हूँ आज, ठीक है, सिर्फ स्टेप लिख के आया हूँ, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा और चीज़ों में लगा हुआ हूँ, तो रिकॉल करने के लिए सिर्फ स्टेप्स लिख के आया हूँ, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये बताएं कि किस चीज़ में बनाएं, क्या बनाएं, किस किस हवाले से बनाएं हीरो सेक्शन, क्या, और क्या होना चाहिए, व्हाट, डायमंड, एनीथिंग एल्स, फैशन, और
व्हाट? फैशन इंडस्ट्री? ई कॉमर्स से बनाए और ठीक है, सो ई कॉमर्स से बनाते हैं, ई कॉमर्स पे बनाते हैं और ई कॉमर्स पे भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसको निश डाउन करना पड़ेगा। यार वो महायक होता तो आसानी से मैं ओके तो सॉरी। हेलो। सही है अल्लाह खैर करे, कब तक चलेगा ये? हेलो। सही है। ओके तो अब ई कॉमर्स के ऊपर हम बना रहे हैं।
सही भाई। तो हम आ चुके हैं XD के अंदर। मैं जाता हूँ एक नया तो हमारे पास वेब के हवाले से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो 1920 1080 होता है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ जो है ना आगे दिया हुआ है। ये मोस्टली यूज़ होता है और इसको हम सिंपल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 1920 और 1080 का एक आर्ट बोर्ड आ जाएगा। सही है। जब हम बात करते हैं वायर फ्रेमिंग की, तो वायर फ्रेमिंग में हमारे पास ये होता है कि हम अपने जो कंटेंट है उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है, और पिक्चर्स और कलर्स ऐड नहीं करते, सिंपल कंटेंट होता है, क्योंकि हम वायर फ्रेमिंग कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं, राइट। तो ये करेंगे तो हम ट्राई करते हैं कि हम दो अलाइनमेंट लेते हैं, क्योंकि वायर फ्रेमिंग के अंदर हम अपने हायरार्की, अपने अलाइनमेंट्स, अपने सारी चीज़ों को, अपना कंटेंट को फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और आर्टबोर्ड बनाता हूँ जिसपे हम अपने कंटेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर एक आर्टबोर्ड बनाता हूँ छोटा सा, जहाँ पर हम अपने कंटेंट्स को ऐड करेंगे कि हमारे पास मैन हेडिंग क्या होगा, ठीक है, और इस लिहाज से चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेंट। ओके भाई, यहाँ तो कोई मसला? तो हमारे पास जो टैग लाइन होगा, हमारे पास जो टैग लाइन होगा, जो हाकी के लिहाज से सबसे बड़ी चीज होगी हमारे हीरो सेक्शन में, ठीक है। अब टैग लाइन और इमेज दोनों के बीच में मुकाबला होता है एज अ हायरार्की, बट दो मतलब यूजर कुछ भी देख ले, फायदा हमारा होना है, क्योंकि हमारा इमेज भी बहुत स्ट्रांग होता है और हमारा जो टैग लाइन है वो भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। बट सम हाउ कभी कभार हम इमेज को देख लेते हैं पहले, या कभी कभार हम पहले टैगलाइन को देख लेते हैं। तो क्या होना चाहिए टैगलाइन? ई कॉमर्स में क्या क्या होते हैं टैगलाइन? मतलब इट्स अ कंप्लीट इट्स अ कंप्लीट फैशन, फैशन के लिहाज से है। और तो क्या होना चाहिए? नेट से तो आइडिया लेते हैं। ई कॉमर्स फैशन इंडस्ट्री स्लोगन। लेट्स सी के ये हमें क्या स्लोगन देता है। योर क्लॉजेट कॉल्ड, इट नीड्स एन अपग्रेड, द ओनली wardrobe you need, the clothes you'll never ever need, the cater to your style. Style is forever, bringing runaway wherever you are, be the style icon. I mean, tagline must be catchy, must be easy, ठीक है, जहां पर कस्टमर उसको जब देखे तो उसको मालूम पड़ जाए कि व्हाट इज ऑल अबाउट, इट इज अबाउट मी, ये मेरे हवाले से, ठीक है। इसमें ये हैं तो बहुत अच्छे, बट वो फील, वो इमोशनल क्रिएट नहीं हो रहा, वो इमोशन क्रिएट नहीं हो रहा। अंदर जाते हैं, देखते हैं, ट्राई सम मोर आइडियाज। नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल क्लोथ्स, shopping makes your heart happy, always add to cart, never looking at the price tag, there is always the fashion icon, always happy fit. Being stylish is my hobby, will never wear boring clothes. फिर से बताओ। हाँ, अच्छा है। Find your
फाइंड योर परफेक्ट लुक विथ अवर ट्रेंडी, इसको चेंज कर सकते हैं विथ आवर, क्या कर सकते हैं इसको, ट्रेंडी ना हो, इट शुड बी, इट विल बी चेंज. Find your perfect look with our summer collection. बिकॉज somehow क्या पता वो जो ब्रांड है वो अभी अपना समर कलेक्शन लॉन्च करने जा रही है, ठीक है. तो somehow इट इज़ रियली हेल्पफुल कि आप उनको मीनिंगफुल दें और उनको क्लियर करें कि अभी हमारा समर कलेक्शन आने वाला है, उसके लिहाज से यू शुड केयर. क्योंकि आपको समर कलेक्शन का कुछ चाहिए, आपको वैसे भी ईद भी आई थिंक समर कलेक्शन में ही आएगा ना, अभी जो ईद आ रहा है. सो इट्स ऑल अबाउट ईद कलेक्शन भी हो सकता है, समर कलेक्शन भी हो सकता है, एज यू लाइक. ईद आ रही है तो ईद कर लें, यस यू कैन डू, ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास शॉर्ट वो आ जाएगा कि ग्रैब 40% ऑफ on our every item, grab for 40% off on our every item till Eid. And also win, gift and vouchers. क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये तो छोटा होगा. ग्रैब ग्रैब 40%, ये वो ऊपर का रखोगे, ये नीचे पैराग्राफ है. ग्रैब 40% ऑफ ऑन यू. अच्छा, ऊपर का जो आपका जो टैगलाइन है ना, वो आपके नीचे टैगलाइन को डिफाइन कर सके, ठीक है. कभी कभार वो थोड़ा सा आउट हो सकता है, बट एक स्टोरी होनी चाहिए. ऊपर हमने कहा कि भी हमारे पास आपके लुक के लिए बेहतरीन जो है ना कलेक्शंस हैं, नीचे हम उसको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकती है. ग्रैब 40% ऑफ नहीं लेकर ऑन एवरी आइटम टिल ईद एंड ऑल्सो विन गिफ्ट्स एंड वाउचर्स. गिफ्ट्स एंड वाउचर्स ऑन every shopping लिस्ट, ठीक है भाई. सीटीए को हम करेंगे, अल्लाह भला करे, गेट योर हाँ क्या होना चाहिए, चेक योर, हाँ. मैं चाह रहा हूँ कि वो जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि वो कलेक्शन के ऊपर कुछ हो, कलेक्शन के ऊपर, ताकि वो कलेक्शंस को देखने के लिए बेताब हो कि यार व्हाट आर द कलेक्शन, तो डायरेक्ट वो नीचे क्लिक करे. हाँ बहुत कलेक्शन बड़ा हो जाएगा ना.
मैं कह रहा हूँ कि भाई इमोशनल इमोशनल होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए. चेक चेक योर नाउ, ये क्या है? ग्रैब योर, वेल टाइम्स आया नहीं करते. नहीं, ग्रैब योर कलेक्शन. चेक द कलेक्शन. इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग बट टाइम नहीं है. इन चीज़ों में टाइम लेते हैं डिज़ाइनर्स, बैठ के इस चीज़ को देखते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं, क्योंकि CTA इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हीरो सेक्शन. ठीक है, CTA इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीरो सेक्शन. तो CTA के लिहाज से आप ज़रूर देखें, इनको करें. और मैं अगेन कह रहा हूँ कि यार बहुत काम मिलने वाला है आपको, आपको स्पेंड भी करने हैं, आपको ये 5 हीरो सेक्शन बना के आना है कल इतवार तक. इतवार तक कंप्लीट कंप्लीट हीरो सेक्शन अपने माइंड से. आई डोंट केयर, आई डोंट केयर. इट्स रियली मैं ओके. सो चेक द कलेक्शन हो गया हमारे पास, और अब हम थोड़ा सा वायर फ्रेम्स बनाते हैं जल्दी जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास. तो हमारे पास चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं, हम सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे. और फॉन्ट में कुछ अच्छा लेने जा रहा हूँ, कुछ फैंसी सा फॉन्ट लेंगे हम यहाँ पे. देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फॉन्ट पड़े हैं. नोट दिस वन. ना ना ना, ये तो सैरिफ है, मैं सैरिफ चाहिए नहीं. मुझे नाम थोड़ी याद है, मैं तो चेक कर रहा हूँ कौन सा अच्छा है. हाँ मतलब इतना अजीब ना हो, बिल्कुल ही वो डेकोरेटिव ना हो, इतना हो कि वो रीडेबल हो, आसान हो. ठीक है, मैं मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो मैं थोड़ा सा 101 फॉन्ट पे जाके थोड़ा सा चेक करते हैं कि वहाँ पर हमें क्या मिलता है. क्विक 5 मिनट का रिसर्च करते हैं कि कुछ अच्छा सा फॉन्ट मिल जाए हमें और उसको हम यूज़ कर सकें. नॉट दिस वन, ये तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने आपने इस तरह की फॉन्ट्स. तो हम यहाँ पे ऊपर जाके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फैंसी की तरफ चलते हैं, क्या मिलता है हमें. नो नो नो, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस. अगेन ऊपर जाना पड़ेगा और फैंटेसी को चेक करते हैं. लेट्स चेक. नो वे, नो वे. तो हम थोड़ा सा मॉडर्न का, मॉडर्न को चेक कर लेते हैं, व्हाट वी हैव इन मॉडर्न. हाँ, ये समहाउ बहुत यूज़ होता है, ये अच्छा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा वो है. तो इसको चेक कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ये वैसे नहीं है, बट इसी की तरह का है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ये जो जितने भी फन किस्म के जो हमारे पास ट्रेंडिंग पैजेस हैं गेम्स के हवाले से या ई कॉमर्स के हवाले से, वो इस तरह के फॉन्ट्स यूज़ करते हैं जो रीडेबल भी हैं, थोड़े से स्टाइलिश भी हैं. तो चेक करना चाहिए इस तरह की चीज़ों को. हमें हमेशा सिर्फ नॉर्मल पे नहीं रहना चाहिए. तो हमें बोल्ड चाहिए, तो बोल्ड को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, और जो रेगुलर है उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं.
रेगुलर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं और मीडियम को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। सॉरी, नॉट प्रिंट, इंस्टॉल। ऑर्बिटन ना, ऑर्बिट्रॉन। हाँ बहुत हैं, गूगल फॉन्ट है, बहुत सारे हैं। हाँ 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 हाँ, होता है, वो कोई और मसला होगा बट होता है। हैं? ये तो नॉर्मल आ रहा है। अच्छा ओके। तो इसको हम कर देते हैं 68 समहाउ, और इसको बोल्ड कर देते हैं। और इसके जो लाइन का जो स्पेस है वो आप बढ़ा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये लाइन लाइन का स्पेस है, इसको हम 100 कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 64 समथिंग, ठीक है, 64 में बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और सॉरी, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक हमारे पास प्रैक्टिस है जिसको हम कहते हैं लेआउट, ठीक है। तो ये लेआउट सबसे बेहतरीन है वेब के हवाले से। तो आप यहां से बाहर आपका कोई चीज नहीं जाएगी, ठीक है, यहां से बाहर आपकी कोई भी चीज नहीं जाएगी और ना ही यहां से बाहर। ये वेब के अंदर डिजाइनर्स के ऊपर बहुत ही बड़ा तमाचा है कि आपकी जो है ना जो लेआउट है उससे आपका वेबसाइट आगे पीछे, सही है। तो ये इससे क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल आपको विजुअल नहीं हो रहा तो आप जो है ना इस पे क्लिक करके इसको जो है ना थोड़ा सा कम कर दें, ओपेसिटी कम कर दें। ठीक है भाई, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा, अच्छा यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं नॉर्मल फॉन्ट ही यूज़ करूँ, तो मैं यहाँ पे हदोगी यूज़ कर लेता हूँ। और इसको हम ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और ये हमारे पास हायरार्की के हिसाब से बिल्कुल छोटा होगा। अच्छा ये हमने, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, समहाउ 38, बहुत छोटा हो रहा है। और लाइन स्पेसिंग को इसका कम कर देंगे, 90 करके चेक करते हैं, 75 करते हैं और 70 कर देते हैं। इनके बीच का स्पेस 61 है तो इसको 60 कर देते हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 40 कर दिया हमने, ओके। और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ओके। तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा उनका लोगो। लोगो कुछ भी हो सकता है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। और 69 है तो इसको हम ऊपर से जो मार्जिन देंगे वो देंगे 40 दे देंगे। ठीक है भाई। और यहाँ पर मैं जो है ना कल की तरह ज़्यादा हम मेन्यू ऐड नहीं करते। मेन्यूज शुड बी जो हमारे पास जो मेन्यू के वो हैं जो टाइटल्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया कलेक्शन हो गया, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इनको 44 कर देते हैं। और इनको मैं बोल्ड नहीं कर सकता,
ठीक है। तो मैं कम से कम 4 ऐड कर रहा हूँ, 4 से 3, ठीक है। एक तो हमारे पास हो गया कलेक्शंस, कलेक्शंस को क्लिक करके कहीं भी मतलब हमारा जो पूरा कलेक्शन वो आ जाएगा। और मेल एंड फीमेल मतलब मैन एंड वुमेन, जो कि हमारे पास मैन के अलग होते हैं और वुमेन के अलग होते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या ऐड होना चाहिए, कार्ट, कार्ट नहीं, कार्ट तो साइड में होगा। ठीक है, तीन तीन ऐड कर देते हैं फिलहाल, वैसे भी ज़्यादा होने नहीं चाहिए। ये बड़े हो गए यार, बहुत बड़े हो गए, इनको 38 ही कर लेते हैं। कलेक्शन, और इसको मैं रिपीट गेट करता हूँ और 3 यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग। और यहाँ पर कर देंगे मैन, और यहाँ पे कर देंगे वुमेन। और इनको एक जैसा स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो वो सेम सेम स्पेस दे देता है। और इनको बिल्कुल बीच में हम ऐड कर देते हैं, बिल्कुल बीच में ही। अच्छा, सही है। साइड में हमारे पास एक सीटी आ जाएगा, एक सीटी हमारे पास नीचे आएगा, और एक सीटी हमारे पास साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सीटी ऐड करते हैं हम लोग। फिलहाल सीटी का कलर हम नॉर्मल रखते हैं, इस तरह का, और सीटी ऐड कर देते हैं। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं समहाउ 40 कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास इमेज आ जाएगी, जो कि इमेज को हम यूं ऐड करते हैं वायर फ्रेमिंग के अंदर। जी भाई, जी बोलो। नहीं नहीं, सही है भाई। ये देखो भाई, ये हमारे पास सीटी आ गया है। इट इज़ रियली लुकिंग सो नाइस सो फार, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। बट आई एम रियली गेटिंग, स्टूडेंट्स आर रियली टॉकिंग टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। वो यहाँ से कमेंट पास कर रहा है, कोई यहाँ से कमेंट पास कर रही है। आलियन अभी तक हंस रहा है, पता नहीं क्या इसको दिख रहा है अंदर, मिस्टर बीन है। बिल्कुल नॉन सीरियस बिहेवियर है मोस्टली बच्चों का, ठीक है। सो काइंडली यहाँ पर तवज्जो दें। काम नहीं हुआ ना, फिर यकीन करो अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और फ़ोन बंद कर दो। बिस्मा, कृपा, बंद है? अच्छा, फ़ोन रख दो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, इसको देख लो, उसके बाद फिर बातचीत कर लेना जो आपको करनी है। हाँ, ओके। हाँ, क्या सवाल था?
हाँ सब में सैम का वो है। आप इनको थोड़ा सा करीब भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या बताऊँ मैन सिटी का। ऊपर होगा ना, साइन अप हो सकता है या लॉग इन हो सकता है, आपकी मर्जी है। ये वाला जो सीटीए होगा इसको हम कहते हैं गोस्ट सीटीए। क्या कहते हैं? गोस्ट। इसको जिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम गोस्ट बना देते हैं खुद ही, कि ज्यादा फोकस इस पे ना जाए, ज्यादा ज्यादा फोकस मैन सीटीए पे जाए। समझ रहे हो? इसको गॉस कर देते हैं। इसको मोस्टली जो बड़े बड़े जो डिजाइन होते हैं उसको सिर्फ आउटलाइन देते हैं, इसको इसके अंदर जो कलर ऐड नहीं करते, सिर्फ आउटलाइन देते हैं। तो हम कलर ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ आउटलाइन देंगे। इसको मैं कर दूंगा 30। जी सर। कौन बुला रहा है? कोई नहीं बुला रहा। हाँ क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। आइकन साउंड डाल सकते हो, कार्ड का डाल सकते हो, कार्ड का, कार्ड और फेवरेट का। आई थिंक कार्ड और फेवरेट का मैंने शायद निकाला हो, चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहा, कार्ड का है। तो इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर है, वो डाल देंगे बॉक्स के कितने आइटम इसके अंदर हैं। बेटा ये वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम। मैंने पहले शुरू में कहा था कि वायर फ्रेमिंग में हम कलर्स ऐड नहीं करते यार, सिर्फ अब ब्रांड स्टॉर्मिंग हो रही है। देखिए ज़रा मैं इसको बंद कर देता हूँ, ज़रा इसको चेक करते हैं। ये देखो भाई, इस तरह का लुक अभी तक आ रहा है, ठीक है भाई। तो इट्स लुकिंग सो परफेक्ट। अब ज़रा इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं हम बीच में भी करके देखेंगे बीच में क्या हिसाब किताब बन रहा है।
तो मैंने कॉपी किया सिंपल, ठीक है, और इमेज बीच में आ जाएगी और इस तरह से आ जाएगी जो इमेज भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और ये बीच में आ जाएगा और इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाएगी। अब ये इसके ऊपर आ जाएगा और इसकी भी अलाइनमेंट हो जाएगी सेंटर। और CTA बटन का जो कलर है वो उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम लोग। इसको लॉक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको ग्रुप कर देते हैं और इसको बीच में कर देते हैं और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से दिखेगा हमारे पास। क्या वायर फ्रेमिंग मर्जी है। देखो वायर फ्रेमिंग के दो तरीके होते हैं, इसको हम लो फाई भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा है, तुम घबराते क्यों, क्वेश्चन करो, ठीक है। अब दो तरीके वायर फ्रेमिंग होती है, एक होता है बिल्कुल बेसिक आइडिया जो पेपर पे आप करते हो, वो मेरा फेवरेट है, उससे आपका माइंड ज्यादा खुलता है। इसको हम लो फाई मॉकअप भी कहते हैं और वायर फ्रेमिंग भी कहते हैं। इससे ये क्लाइंट के लिए होता है मोस्टली, वो आपके लिए होता है, ये आपको क्लाइंट को सेंड करते हो कि भाई ये स्ट्रक्चर है और ये कंटेंट है, कलर्स देखा जाएगा, क्योंकि कलर्स तो ब्रांड के पास होता है, वो कहते हैं भाई ये हमारी ब्रांडिंग के लिए ये चूज करना है, दैट्स इट। सो ट्राई करें कि 4 से 5 चीजें उसको बना के सेंड करें, ठीक है। जब वो फाइनलाइज करे तब काम शुरू करें, वरना ऐसा ना हो बोले यार ये तो अजीब लगे, इसको सेंटर करो, तो आपका सारा मेहनत आया। तो उसको सेंड करें, वो आपको बोलेगा ठीक है ओके है, वी आर गोइंग टू विद दिस, उसके बाद फिर अपना काम शुरू करें। तो वायर फ्रेमिंग का जाना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के पास। XD पे बनाते हैं, आप अपने लिए बना लें पेपर पे, ताकि आपको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, आप आइडियाज को देख सकें, ठीक है। सही भाई, तो अब जरा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल गाइड बनाते हैं। हमारे पास इसका तो स्टाइल गाइड बन चुका है, सिर्फ हमारे पास जो कलर्स हैं उसका थोड़ा सा स्टाइल गाइड बनाते हैं कि हमारे पास कलर्स किस तरह से होंगे। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो कौन सा कलर चूज करना चाहिए, क्लास से पूछ रहा हूं मैं। एनीथिंग एल्स? ऑरेंज एंड ब्लू, ठीक है ठीक है। उससे पहले हम तो सा अपने इमेजरी पे काम करते हैं, जब तक आप लोग कलर सोचें। इमेजरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ देखो, अब यहाँ पर आपके काम के जो ना बजट है उसके ऊपर है। कोई कोई बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो प्रॉपरली आपसे पूछते हैं कि हम किस तरह से फोटोशूट करवाएं, ठीक है, वो प्रॉपर फोटोशूट करवाते हैं आपके काम के लिए। सही है भाई। कुछ लोग कहते हैं भाई कुछ भी यूज कर लो, वी आर ओके विद दैट। वही तो मैं कह रहा हूं ना, इमेजेस भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, बट अगर क्लाइंट का बजट टाइट है, उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप यूज कर सकते हो। ओके तो हमारे पास है शॉपिंग कार्ट मॉडल, देखते हैं क्या आता है। मॉडल तो आया नहीं रहा। आई एम लाइकिंग दिस वन, नाइस। इसको हम निकाल सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं समहाउ। और हमारे पास एक मॉडल वाला भी देख लेते हैं जिसमें मॉडल हो।
पढ़ लिखो पता नहीं क्या क्या आ जाता है। वो कौन सा है जहाँ से हम वो निकालते थे, मॉकअप निकालते थे, पिक्सआर्ट। हाँ फ्री पिक, सॉरी सॉरी। Person with shopping cart. Wow, this one is good. This one is also good. This one is good. This one is also good because वो शो करेगा कि सेल लगा हुआ है. This one is good. We can use this one. Yes. ठीक है भाई. So we can use this. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या इसमें कुछ ऐसा है इस पिक्चर में जिसको हम एडोब फोटोशॉप में कुछ मैनिपुलेट कर सकें? कुछ मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा. इट्स सो क्लियर. नहीं, एडिटिंग का मतलब वो नहीं होता. चलो इसको देख लेते हैं. लेट्स पहले इसको बनाते हैं क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बृहस्पति हमारे पिक्चर के हवाले से. हाँ, तो इसको हम देख लेते हैं पहले. अच्छा, व्हाट अबाउट अगर हम ये कलर्स यूज़ करें यहाँ पर? मैं खुद मेरे माइंड में कुछ कलर्स आ रहे हैं. एक तो वाइट हो गया और एक ये कलर हो गया. भाई ये कलर मुझे अच्छा लगा ना, इन्हीं को यूज़ करते हैं फिलहाल. क्या क्या कलर बोले बताओ? बता ही नहीं रहे अभी तुम लोग. मैं
हाँ तो वही तो यूज़ कर रहा हूँ मैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको यूज़ तो करते हैं पहले यार। और इसको मैं देता हूँ कलर ये। और ठीक है, ये मैंने क्या किया, फॉर हाईलाइट, ठीक है। क्या हो गया? पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ ना असल में। नहीं भाई, वाइट ही रखेंगे। अब ये देखना होगा कि इसका बैकग्राउंड फुल वाइट है या नहीं। नहीं नहीं, इसका बैकग्राउंड फुल वाइट नहीं है। हाँ वही करना पड़ेगा ना, मैं सिर्फ चेक कर रहा था। तो बिजी रिमोट से इसको ज़रा रिमूव करते हैं।
अजीब लगेगा ब्रो, बहुत अजीब लगेगा। क्या कर रहे हो? वो दौड़ गया। एट फोटोशॉप में करते थे, बट यहाँ बहुत अजीब लगेगा यार। क्या कर रहे हो तुम? पिक्चर की क्वालिटी गिर जाती है यार, इसका कुछ करना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ काम करना कि जहाँ से इमोशनल एक टच मिल जाए। ठीक है, तो मेरे पास जो अभी आइडिया आ रहा है वो ये है कि पहले तो हम यहाँ पे कुछ रिव्यूज ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, स्टार्स अपने निकाले थे नहीं।
मस्तियाँ कर रहे हो यार। वो सवा 2 मिनट।
ओके भाई। अच्छा लेमन ही है भाई। ये स्कैन करता है ना, स्कैन नहीं करता, डॉक्यूमेंट करता है ना। तो भाई आप लोगों ने इस तरह की जो है ना चीज़ें बनानी है। क्या मतलब नहीं वो बेटा वो कलेक्शन बता रहा है कि कलेक्शन कितने हैं। ये मसला कोई प्रॉब्लम, ये मसला नहीं कोई प्रॉब्लम। ये कब की बात है। क्यों आज रात को क्यों भाई, क्या हो गया तुम लोग, एनर्जी आ गई है क्या? शेयर किया मुझे पिक्चर ले लेता। अबे असली ना कहाँ है, शादी में है क्या? काम कर काम, आगे स्किप करेगा। अबे स्माइल क्यों कर रहे हैं, तेरे पंगे नहीं बोल आपने। सीरियस सीरियस।
कैमरा यार, कैमरा मिल जाता है 1000-2000 में मिल जाता है कैमरा। 1000-2000 मिल जाता है। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ भाई, कैमरा मिल जाता है 1000-2000 मजाक के अलावा।